आज ठहरे आसन लगाए वट वृक्ष के नीचे जमुना नदी के किनारे। भगवान कन्हैया की दृष्टि पड़ी, मित्र है मेरा, थक गया होगा। आज महाराज तुरंत भगवान कन्हैया लेकर के नाव आए, मित्र को उसमें बैठाए। आज कन्हैया अपने मित्र के लिए आज मल्लाह का इंतजार नहीं किया, स्वयं द्वारिकाधीश मल्लाह बन गए और मित्र को लेकर के इस पार आए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की रोत सने धाते के वाक्यों घन स्पदते। जैसे ही आज लेकर के इस पार पहुंचे, चारों तरफ देसी पहुंची, इसकी शोभा गया। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, महल महाराज। दृष्टि पड़ी श्री कृष्ण एक राहगीर जा रहा, उसे बुलाए, भैया काली की एक बात सुनो, मोको द्वारिकाधीश से मिलना है और मेरे मित्र हैं कृष्णचंद्र, क्या आप मार्ग बता सकते हो? हे बाबा, भांग पीके बोलो का, अरे यही द्वारिका है, यही द्वारिका में रह करके भी आप द्वारिका का पता पूछ रहे हैं। सुदामा चारों तरफ अट्टालिकाओं को दृष्टि डाले, देखे इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं। आगे सुदामा बढ़े, द्वारपाल सामने खड़े दिखाई दिए। बोलिए भागवत भगवान की। द्वारपाल सामने दिखाई दिए, हाथ जोड़े सुदामा, भैया एक बात बताओ, बचपन के मित्र मेरे सुदामा, कन्हैया जी सरकार है, क्या कृष्ण का यही महल है? द्वारपाल ने देखा, पहले नीचे से ऊपर तक, पैर में कुछ नहीं है, धोती भी कई जगह से फटी है, अंग वस्त्र इतने धूमिल दिखाई दिए। हाथ रख के मौनम आसीत, जैसे धृष्टता से आप बात कर रहे हो, इस राजमहल के पास खड़े होकर ऐसा आज तक कोई बोला नहीं। मौनम आसीत, ईमानदारी से बोलो। सुनो, जिसका नाम ले रहे हो, आज तक मेरे स्वामी का ऐसा नाम किसी ने नहीं लिया। सुदामा ने कहा, सरकार मैं भी तो मोको भरी तो पता हो जाए कि जाके किस प्रकार से नाम लिए जाते हैं। तो बार ने कहा, श्री श्री 1008 गोपी प्रतिपालक राज राजेश्वर योगेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की, ऐसा महाराज उपाधि लगाया। सुदामा ने सोचा, हे भगवान, बड़े लंबो चौड़ो नाम है गयो इसका। बचपन में कनुआ बलुआ याद के नाम तो बहुत बड़े हो गए, अब जब जिसके नाम इतने बड़े, तो मुझको याद भी करता होगा कि नहीं? बोलिए भागवत भगवान। लेकिन द्वारपाल ने कहा, सभी जानते हैं, 15 मिनट में 10 मिनट देते तुरंत जो है। द्वारपाल ने कहा, नहीं ठहरो, मैं 1 मिनट में रजत आपको डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। तुरंत गया, आपके हुए शरीर में कंपन, केवल हाथ जोड़ के कन्हैया के सामने द्वारिकाधीश सामने बैठे। अरे कुछ कहना चाहते हो? गुप्तचर है, सांस जोर जोर से ले रहा है, साहस नहीं है बोलने की, आंखों में आंसू आ गए। द्वारपाल ने कहा, सरकार आज तक द्वार पर सेवा करते इस द्वारपाल को इतने दिन हो गए, लेकिन आज जो विभूति खड़ी है दरवाजे दिखाकर, ऐसी विभूति पूर्व में कभी नहीं आई थी। और कन्हैया ने कहा, कुछ परिचय, कुछ क्या नाम है, कुछ ऐसा कुछ बताया उसने। तुरंत कहा, सरकार वो जैसे ही मन में विचार आया, चिंतन कर रहा था, आज मन में देखे और शीश पगा न जगापन में, प्रभु जान को आही बसे ही गाना। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पायों पासन के
श्री श्यामा द्वार खड़े दुज दुर्बल एक रहो जग सो वसुधाय विरामा अपोछत दीन दयाल राम बतावत आपनो नाम सुदामा सुदामा सुदामा। जैसे ही महाराज द्वारिकाधीश सुने जैसे ही सिंहासन से कूद पड़े और जो पट है महाराज दुपट्टा कहीं और गिर गया और तुरंत पट बाहर गिरा। सुदामा 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 ऐसे महाराज जैसे ही पहुंचे सुदामा समझ गए अब मेरा मित्र आने वाला नहीं। कुछ समय हुआ लौटने लगे महाराज जैसे दूर जाने लगे सुदामा उधर मुख करके खड़े कन्हैया देखे सुदामा सुदामा जैसे ही घूम करके महाराज जैसे ही दृष्टि पड़ी घूम करके देखे जब भगवान कन्हैया और सुदामा के नयन एक में मिले महाराज जितने देवता हैं सभी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे महाराज। सब देवताओं ने पुष्प बरसाना शुरू कर दिया और गले से दोनों मित्र मिले। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते राजन दर्शन कर लो कौन आता है कि सुदामा गरीब है आज विनय से भगवान लगाए और दोनों मित्र कोई किसी से कुछ नहीं बोलते महाराज कोई किसी से कुछ नहीं बोलता। कुछ समय बाद भगवान द्वारिकाधीश ने कहा मित्र सुदामा आने में बहुत विलंब कर दिए। सुदामा ने कहा नहीं मित्र ऐसी कोई बात नहीं है तेरा मित्र आने में विलंब नहीं किया बल्कि तुम बुलाने में विलंब कर दिया था इसलिए तेरा मित्र आने में विलंब किया। मैं तो जानता हूँ मेरे बचपन का मित्र है तू मेरे बचपन का सखा है तू मेरे बचपन का यार है क्या इतना नहीं जानता। जैसे ही महाराज सुदामा भगवान का सत्य हुआ तुरंत जो है सुदामा ने देखा और सुदामा से भगवान ने कहा एक बात सुन यही संपर्क करेगा या महल में भी चलेगा। हाथ जोड़ लिए सुदामा ने कहा मित्र इतनी बड़ी तेरी द्वारिका है और मेरा धर्म है जानते हो इस वस्त्र में इस भेष में अगर तेरे महल में मैं चलूंगा तो तेरे इज्जत और शान में बच्चा लग जाएगी इसलिए दर्शन करने आया था मुझे अब यही से छोड़ दो। भगवान फूट करके रोने लगे। भगवान ने कहा मित्र कौन कहता है कि तेरे मेरे महल में जाने से मेरे इज्जत में धक्का लगेगी तो मैं तो सही बैठा के ले गए और निज आसन पे महाराज भगवान कन्हैया ने बैठा दिया सुदामा को। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय हो। अब बैठे भगवान नीचे बैठ गए। आप जरा दर्शन करो पास में गंभीर भाव भगवान नीचे ऊपर स्थान दे करके सुदामा को बैठा दिए। सतत रोहिणी रुक्मिणी लक्ष्मी हिमघोड़े किताब ब्राह्मण आज ये ब्राह्मण ऐसा कौन कोड़े किया था भाई जिनके लिए सारे देवता कहते हैं जब भी पूजा पाठ होता है तो ये आचार्य लोग जल हाथ में देख करके हरि ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरे पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यंतर सुखी यस्मरे पुंडरीकाक्ष स्मरण करने मात्र से इसका कुंडली का अध्याय भगवान का सब आए आभ्यंतर सुखी भीतर पवित्र हो जाता है महाराज। तो आज वही परमात्मा नीचे बैठ के और सर के नीचे और अपने हथेली से और मरहम की तरह
धीरे धीरे सहलाने लगे तो मैया लक्ष्मी को आश्चर्य हुआ, जाओ जल लेके आओ पैर प्रक्षालन के लिए। मैया ने सोचा लगता है बहुत विशेष कोई आ जाया। तुरंत मैया देखी, दर्शन की, मैया चिंतन की, और मैया जैसे ही चिंतन की इधर तक मैया जल लेके आती। देखे हाथ पलवे से धीरे से हटाए महाराज, इतने कंटक गड़े थे कि सब रुधिर बह रहे थे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा कई करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। विमंच विप्रा तंदुर देव सन्निधि। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित जरा दर्शन करो। कौन कहता है कि आज सुदामा गरीब है, जिसके नाम स्मरण से सारा संसार पवित्र होता है, वो भगवान आज अपने निज सैया पे बिठाए और स्वयं नीचे बैठ करके और चरणों तक ले रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की। सात देवियां महाराज आकर के सबने देखा कि आज भगवान का भी वचन है कि विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा कमला बरो, विप्र प्रसादा अधिकाधिको हम, विप्र प्रसादा मम राम नाम। इन सभी ब्राह्मणों का आशीर्वाद अस्तु। स्नान बैठाए, पैर प्रक्षालन हुआ, सुंदर पीताम्बर वस्त्र पहनाए, निज सैया पे लेटाए। समय के अंतराल में सैया पे लेटाए। अब देख रहे एकांत मिले, एकांत मिला। सुन ये जो है सब लाइन में कतार लगी, सबको भगवान बुलाए, सबको प्रणाम करवाए। ये कौन? सब हमारी वाली है, सबको आशीर्वाद भाव 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 उगने लगे। छोड़ करैया जब इतनी तुम्हारी वाली है तो सबके संकल्प में तू ही प्रणाम कर ले। एक बात कही, सबके लिए आशीर्वाद दे दे। बोलिए भागवत भगवान की आशीर्वाद मिला। अब तो बता, ऐसे ही बैरागी बन के घूम रहा है, तुम भी विवाह की। हाँ एक ब्राह्मणी मेरी भी, हाँ हाँ याद आया, अगर भाभी है तो कुछ न कुछ भाई मेरे लिए भाभी जरूर भेजी होगी। जरा दो किधर रहते हो? अच्छा हाथ दबाए जा रहे हैं, पोटली दबाए जा रहे हैं। 2 मिनट आप ध्यान से सुने, पोटली दबाए चले जा रहे हैं। अंत में देखते देखते सुदामा खींच लिए पोटली, खींच करके हाथ में ले लिए। अच्छा ये बात है, इतनी सुंदर है भाभी ने दिया, और तभी तो सोच रहा हूँ तू छिपा रहा है, बता नहीं रहा है, इसलिए सुन इधर दर्शन कर। वैसे ही देखने के बाद तुरंत निकाले, और निकालने के बाद पूछते हैं, सुनो कोई संदेशा भाभी ने दिया है मेरे लिए? संदेशा सुनिएगा। हाँ याद आया, एक संदेशा क्यों? द्वारिकाधीश है तेरा मित्र, संदेशा जरूर सुनाओ कि एक द्वीपाख में। आप उत्तर मिलने जाना है, जरा दर्शन कर लो। एक भाभी का संदेशा सुना रहे हैं सुदामा कि एक द्वीपाख में 2 एकादशी हो, और सुदामा मेरे घरन में, कान्हा मेरे घरन में, नित प्रति दीनी मोर। भगवान ने सुना कि आज तक भाभी के यहाँ, सुशीला के यहाँ, सुदामा के यहाँ केवल एकादशी हुई है, द्वादशी का नंबर नहीं आया। भगवान द्वारिकाधीश संकल्प लिए, और आज जल के साथ संकल्प लेते हुए भगवान ने कहा, भाभी ध्यान से सुनो इस द्वारिकाधीश की बात।
कि होनी थी सो है गई, अब नहीं ऐसी हो। सुदामा तेरे महल में नित द्वादशी हो। महाराज संकल्प लिए एक लोक निकाल करके दान कर दिए, एक मुट्ठी चावल में दूसरा लोक मुट्ठी निकाले दान कर दिए, तीसरे में लक्ष्मी मैया। हे महाराज आप सुदामा बन जाओगे। द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। द्वारिकाधीश ने कहा देवी श्रापित चना था तो मेरा मित्र खाया था, उस समय भी मेरा मित्र रोया था क्योंकि बगैर मुझे दिए कभी कुछ नहीं खाया था मेरा मित्र। लेकिन मुझे द्वारिकाधीश बनाने के लिए सुदामा बन गया और मैं जब तक सुदामा नहीं बनूंगा तब तक मेरे मित्र की भूमिका अदा नहीं होती। मेरा हाथों से महाराज सारे देवता पुष्पों की हत्या करने लगे। बोले भागवत भगवान की बुला कर ले गए। सुदामा जी ने कहा सब कथा जानते हैं, बुलाए इसको महाराज। आज विश्वकर्मा को बुला के जैसा द्वारिकापुरी सुदामापुरी बनवाए। दूसरे दिन लौट के आए, भाभी मिली और सुंदर राज्य पाठ चल रहा है। 7 दिन में मरने का श्राप, यहाँ इतने लोग 7 दिन मरने का श्राप सबके लिए 7 दिन है। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किए। आगे कथा जो पड़ी एड़का नामक घास से जो मूसल के द्वारा सारे यदुवंश का संहार हुआ। अंत में सारी कथा सुनाने के बाद 18,000 श्लोकों के क्रम में सुनाए और सारे यदुवंश का जब संहार हुआ अंतिम समय के अंतिम जब सारे एड़का नामक घास से मूसल के द्वारा सारे यदुवंश का जब संहार हुआ, उधर से एक ब्राह्मण आ रहे हैं। तक्षक सर्प चला फंसने के लिए, क्योंकि 7 दिन में मरने का श्राप था। मार्ग में ऋषि मिले, वृक्ष दिखाई दिया, परीक्षण हो जाए। हरा वृक्ष था, डंक लगाया तक्षक, सूख गया वृक्ष। तुरंत मंत्र अभिमान करके छोड़े, हरा भरा हो गया। तो समझ गया ये ब्राह्मण तेजस्वी है। आगे मार्ग में सोने की छड़ी क्रम आया, माया महाठगी हम जानी। ब्राह्मण फंस गया। अंत में तक्षक सर्प गया और 18,000 श्लोक राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने सुनाया। अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न ध्यान से सुनो, सारे भागवत का फल मिलने जा रहा है। सुखदेव ने कहा राजा परीक्षित मैंने तुझे 18,000 श्लोक सुनाया, अब मेरा भी एक प्रश्न है। राजा परीक्षित ने कहा सरकार मैं आपका हो गया और ये शरीर आपकी, जो इच्छा करिए आपका मैं बन गया। प्रश्न किए मैंने तुझे 18,000 श्लोक सुनाया, अब मेरा अंतिम प्रश्न एक है, आओ क्या तुम मरोगे? इतना सुन करके तुरंत राजा परीक्षित ने कहा कि मैं पैदा ही नहीं हुआ था तो मरूंगा कहाँ? मुक्त हो गए महाराज तक्षक और के पहले ही भगवान की पावन संख्या में लीन हुए। वही जो एड़का नामक घास से सारे यदुवंश का जो संहार हुआ, वही परमात्मा श्रीमद् भागवत महापुराण में बंसी लेकर के विराजित हुए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अंत में यहाँ कितने लोग हैं? एक महामंत्र हमारे साथ करो। 7 दिन में आप सबकी सेवा किया। आज सब परिवार के लोग परम संदेह हमारे श्री गोकुल प्रसाद जी, प्रेम सिराज जी, वृंदा प्रसाद, आनंद देवी, विकास देवी, प्रभात आलोक, एक ही जान लोगों के बीच 7 दिन मैंने आप सबको सेवा किया। जाते समय कथा की दक्षिणा होती है। दक्षिणा बगैर दक्षिणा के कथा नहीं सुनाई जाती, कथा की दक्षिणा हो गई। इतने लोग दोगे जरा हाथ उठाओ। जो लोग सोचे भाई रिहर्सल आ गई आई बाबा बता नहीं सामान,
ध्यान से सुनो, दक्षिणा है कितने लोग देंगे? आप लोग नहीं दोगे? नीचे करो। और कुछ नहीं, जिनके यहाँ कितने लोगों के यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण और रामचरितमानस पूजा स्थल में है, हाथ उठाओ। ना हो तो मत उठाओ। देखिए, जिनके यहाँ रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत नहीं है, ला करके पूजा स्थल में रख लेंगे, हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। बोलिए भागवत भगवान की। और यहाँ पे हमारे सूरज जी और राजू जी, अनूप जी, सबका बहुत बहुत अभिवादन। 18,000 श्लोकों में हमारे महाराज श्री और उमेश आचार्य जी और हमारे जितने भी मुख्य यजमान थे, आपके सभी परिवार के लिए आप लोग भी जितने श्रीमान लोग आए, एक बार आपका भी अपने द्वारा ताली बजा के स्वागत करो। मैं सबका नाम का एक भाव जाते जाते केवल एक चीज आपके जीवन में, एक श्लोक इस कलिकाल में सब लोग जितने हैं हमारे साथ, जिन्हें याद होगा बोलेंगे, जिन्हें नहीं याद होगा आंख बंद करके ध्यान। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख सहनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन, सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख सहनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। बोलिए भागवत भगवान की। इतने लोग आए, सब परदेसी जाना एक चीज आपके जीवन में सदा बना रहे, हमारे साथ सब लोग आए, सबको साधुवाद है। फिर कभी उमेश महाराज, हमको एक इच्छा है, गोकुल के परिवार में सदैव पुनीत जी और विकास जी, दिलीप जी, प्रभात जी, आलोक जी, आनंद जी, सब इसी प्रकार से नित्य धनधान्य से परिपूर्ण रहे। आप भी तारीफ से इनके परिवार के लिए। इसके बाद आपका होगा, एक बार सब लोग बताएंगे, अब आप लोग मस्ती से खड़े हो जाइए और इसी मस्ती के साथ आप पैदा होंगे कि गोविंद मेरो है, गोविंद
भारत महापुराण की, आज के आनंद की। अभी भक्त आगे आ जाइए।